हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो यह एक नोटिस निकल के आया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। और इस नोटिस में बताया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 2019 में रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया था, ठीक है, फॉर्म फिल किया था पहली बात, और दूसरी बात उन्होंने उसका पेपर भी दिया था और उसमें उनकी अटेंडेंस थी, यानी वो एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। तो उनकी जो फीस रिफ़ंड है वह फीस रिफ़ंड की जानी है। देखिए, रिफ़ंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। तो जिन भी कैंडिडेट की फ़ीस वापस नहीं मिली है उनके लिए यह नोटिस निकाला गया है। चलिए देखिए क्या लिखा है इन्होंने, रिफ़ंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, और ये है उस भर्ती का नाम, है ना, कौन सी भर्ती है ये है इनकी ग्रुप डी की वैकेंसी, जो कि 2019 में इन्होंने निकाली थी। तो इन्होंने इसमें कहा है, बेसिकली हम पूरा डिस्कस करते हैं इसमें कि भैया, अब इसमें आप पहली बात तो ये समझिए, इसमें AIMP पॉइंट हो जाता है आपका कि ये जो एग्ज़ाम फीस है, ठीक है, यह किन किन के लिए मिलेगी, ठीक है, और यह मिलेगी किन के लिए, आप पॉइंट नोट कीजिए। नंबर 1, जिन्होंने ग्रुप डी का पेपर दिया था, कौन सा वाला, 2019 का रेलवे का, ये हो गई पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, मतलब फॉर्म भरा था, और दूसरी बात उन्होंने ये पेपर दिया था, यानी कि भाई पेपर देने गए थे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया उनके लिए ये फीस नहीं मिलेगी। ये तो थी, हो गई बात। तो यहाँ देखिए इन्होंने बताया है कि जब पेपर हो चुके थे तो इन्होंने एक लिंक ओपन की थी और उसमें इन्होंने खुद बताया था कि आप अपनी जो बैंक डिटेल है वह इसमें फिल कर दीजिए, तो आपका जो रिफ़ंड है वह आपके लिए मिल जाएगा। बट क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट ने अपनी इन्फॉर्मेशन या तो उसमें गलत फिल कर दी थी या फिर आधी अधूरी जानकारी दी थी, तो इसकी कारण उनका जो रिफ़ंड है वह नहीं मिल सका। और ये भी कारण था कि बहुत लार्ज नंबर में कैंडिडेट थे, बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट थे, लाखों में थे। तो हो सकता है कोई मिस्टेक रही हो कंप्यूटर की या कुछ भी रहा हो। तो जिनकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं आई है उनके लिए अब क्या करना है कि यहाँ पर लिंक ओपन कर दी गई है, ठीक है, और वह इस टाइम से, कब से, ये लिखा क्या, 11 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक, है ना, 10 बजे से ही ये शुरू हो चुकी थी, और 20 नवंबर 2024 तक 17 रात के 17 बजे तक आप इसमें जो भी अपनी डिटेल है वह क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट बैंक अकाउंट एंड अदर नेसेसरी डिटेल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो भी कैंडिडेट थे, है ना, SC के या फिर ST के, इनकी 250 रुपये फ़ीस लगी होगी, वह इनके लिए इनकी जो फ़ीस है वह इनके लिए रिफ़ंड मिल जाएगी। और OBC कैंडिडेट का जितना लगा होगा उनके लिए भी मिल जाएगी, और भी कैंडिडेट हैं सबकी यहाँ पर फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। और इन्होंने बताया है कि आपके लिए ईमेल और SMS के माध्यम से आपके लिए सूचित किया जाएगा कैंडिडेट के लिए। इन्होंने जो भी अपना ईमेल, यानी कि उसमें आपने ईमेल डाला था उस पर OTP आएगा, उससे आप ऑथेंटिकेट करेंगे, तब जाके आपकी बैंक अकाउंट डिटेल उसमें अपडेट होगी, ठीक है। और कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर देयर बैंक अकाउंट, और इन्होंने कहा है कि आप अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है, और मेन बात है कि IFSC कोड, ये बहुत ही ध्यान से फिल कीजिएगा, तभी आपके लिए आपकी फ़ीस जो है वह रिफ़ंड मिल पाएगी। और इन्होंने कहा है कि भैया टाइम ड्यूरेशन का बहुत ही खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ये टाइम ड्यूरेशन की दी है कि भाई 11 नवंबर से 20 नवंबर तक आप अपनी इसमें जो है बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर पाएंगे। ओनली 1 रिफ़ंड पर बैंक। और इसमें ये बात भी आप नोट कीजिएगा, ये भी एक IMP पॉइंट है, कौन सा, कि ओनली 1 रिफ़ंड, इतना अलग कीजिए, और इतना बैंक अकाउंट। तो इन्होंने कहा है कि भैया एक बैंक खाते में केवल एक बार ही, एक बैंक खाते में केवल एक बार ही फ़ीस रिफ़ंड होगी। अब इन्होंने ये पॉइंट क्यों लिखा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई 2 भाई हैं, सगे भाई हैं या भाई बहन हैं कुछ भी, तो वह
क्या करते हैं कि एक ही बैंक अकाउंट डिटेल दोनों की फॉर्म में फिल कर देते हैं, तो इस वजह से भी उनकी फ़ीस रिफंड नहीं मिल पाती है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है, तभी आपकी फॉर्म जो वो फीस है वह रिफंड आ पाएगी, आपके लिए मिल पाएगी। तो यह है इनकी वेबसाइट जहाँ पे आपको आना है, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वह लिख देंगे। और उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका डे, मंथ और ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एक कैप्चा कोड आपको इसमें बॉक्स में फिल करना है और देन आपके लिए यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फिर आपका यहाँ पे स्टेटस होगा, फॉर्म फिल होगा, मतलब जो भी फॉर्म आएगा वह आप फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो इससे आपकी जो भी फ़ीस है ग्रुप डी की 2019 में आपने जो पेपर दिया था उसकी आपकी जो फ़ीस है वह आपके लिए रिफ़ंड मिल जाएगी। और इसी प्रकार जुड़े रहिए हमसे 100% सही जानकारी के लिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।